इस तस्वीर में नजर आने वाला ये शख्स बहादुर शाह दोम या बहादुर शाह जफर, जिसको हम इस नाम से जानते हैं। ये तस्वीर तब ली गई थी जब उनके आखिरी सांसें चल रही थी रंगून में। बहादुर शाह जफर की जो लाइफ स्टोरी है उसके बारे में आज मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बहादुर शाह जफर अपने जो वालिद थे अकबर सानी, जिनका नाम अकबर द ग्रेट के ऊपर नाम रखा गया था, उनकी वफात के बाद ये मुगल सल्तनत के जो बादशाह बने थे। लेकिन जब वो उन्होंने मुगल सल्तनत की बागडोर संभाली थी तो उस टाइम तक मुगल की जो सल्तनत थी वो शाहजहानाबाद या आप उसको दिल्ली भी कह सकते हैं, जो रेड फोर्ट है, वहां तक थी। इनकी जो वफात है 17 नवंबर 1862 को रंगून या मौजूदा जो हमारा है बर्मा, वहाँ पे एक गैराज के अंदर बहुत ही कम परसी की और बहुत ही एक जिसे गरीबुल वतनी कह सकते हैं उसकी हालत में इनकी वफात हुई थी। कहा जाता है कि जब इनकी ताजपोशी हो रही थी दिल्ली में तो उस दिन, बल्कि उन दिनों में 3 दिन तक गुरबा में पान, खाना, कपड़े और इस तरह की चीज़ें तकसीम होती रही थी, क्योंकि एक नए बादशाह की ताजपोशी हो रही थी। बहादुर शाह जफर ने जब अपनी सल्तनत संभाली तो उस टाइम सल्तनत तो खैर नाम की ही थी, लेकिन उन्होंने अपने तौर पे बहुत कोशिश की थी कि वो इस सल्तनत को महफूज करें और इसको आगे चलाएं, लेकिन ये नहीं हो सका, कुछ अंदरूनी इनके इख्तलाफात की वजह से और कुछ ब्रिटिशर्स की वजह से। बहरहाल ये एक अलग से टॉपिक बन जाता है। लेकिन बहादुर शाह जफर जो थे वो एक बहुत ही बाज़ौक़ और अदब के बहुत दिलदादा बादशाह थे। उनके इस दौर में मिर्ज़ा गालिब, दाग दहलवी जैसे काबिल जो शोरा थे वो इनके दरबार से मुंसलिक थे, और उर्दू को जिसे हम सही मायनों में कह सकते हैं कि जो उसका परवान चढ़ी थी उर्दू जो लिंग्विस्टिक, वो इसके ही दौर में चली थी, और इसने बहुत अच्छा, ये एक शायर भी था। और इनके अलावा भी काफ़ी सारे जो शायर थे वो इनके दरबार के साथ अटैच थे। इसमें मोमिन खान का नाम लिया जाता है, सबसे मशहूर मिर्ज़ा गालिब साहब का नाम आता है, उसके बाद दाग देलवी भी आ जाते हैं, और इब्राहिम ज़ौक़ जो कि इनके उस्ताद भी थे शायरी में, वो भी इन्हीं के दरबार के साथ अटैच थे। 20 सितंबर 1857 को हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर या जिले सुबहानी शहनशाह हिंद को गिरफ्तार कर मेजर हुडसन ने गिरफ्तार किया था, और इनके जो बेटे थे खिजर मिर्जा और अबू बख्त जो मिर्जा थे, उनको खूनी बुर्ज या खूनी दरवाज़ा जो है उसके बाहर मेजर हुडसन जो है उसने कत्ल कर दिया था, और उस जगह का नाम खूनी बुर्ज ही पड़ गया था। कहते हैं कि जब उन्होंने इसको गिरफ्तार किया था, इस हालत में गिरफ्तार किया कि वो जो सिचुएशन है वो मैं बयान नहीं कर सकता कि एक शहनशाह की इस तरह से बेइज्जती की जा रही थी। बहरहाल ये एक तारीख का जो हमारा सियाह बाब है, जो हमने देखना था वो हमने देखा है। अब यहाँ मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि जब बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया था तो इनके बेटों के सर कलम करके एक जो तारीख में हमने सुना है कि एक तश्तरी में रख के इनके सामने पेश किए गए, और इनको कलकत्ता में इनके खिलाफ एक केस चलाया गया, लेकिन बाद में वो केस जो है वो रेड फोर्ट में ही चलाया गया था, क्योंकि रेड फोर्ट तब तक जो दिल्ली है उसका जो एक हम कह सकते हैं साइज ऑफ जो दिल्ली या दिल्ली हैज फॉलन जो है वो हो चुका था, और मुगलिया सल्तनत तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उनके आखिरी जो सुल्तान थे वो गिरफ्तार हो चुके थे, और ब्रिटिशर्स या कंपनी राज जो है वो बरसगीर के ऊपर 1857 में हो चुका था। बहरहाल इनके ऊपर एक मुकदमा चलाया गया। वो मुकदमा भी देख लें कि जिनसे मुल्क छीना गया है, जिनका मुल्क है और जो कब्जा जिन्होंने किया है, वही आके ही इनके ऊपर मुकदमा चला रहे हैं गद्दारी का, कि इन्होंने लोगों को उकसाया है कि वो कंपनी के ऊपर हमला करें और उनके साथ जंग लड़ें। बहरहाल क्योंकि इन्होंने एक पॉइंट था कि इन्होंने हथियार डाल दिए थे और इन्होंने मुकाबला नहीं किया था हुडसन के सामने, तो इनको फांसी की सज़ा नहीं दी गई, बल्कि इन्हें जिला वतन कर दिया गया था। इनके हमरा सिर्फ इनकी एक बीवी जीनत महल और 4 बच्चे जो थे, और कुछ नौकर या 2 बेटे, कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग 4 बच्चे कहते हैं, उनके साथ 7 अक्टूबर 1858 को 9th लांसर जो उस टाइम आर्मी की एक यूनिट थी उसके हवाले किए गए, और वो लेके शहनशाह हिंद जिले सुबहानी को रंगून या बर्मा की तरफ रवाना हो गए। रंगून में इनको जब
जो वहाँ के मिलिट्री इंचार्ज था या गवर्नर आप कह लें, उसने सनद दे दी कि उसने शहनशाह हिंद को रिसीव कर लिया है, जो कि इस वक्त कैदी है और उसके पास मौजूद हैं। तो उस टाइम उसके माइंड में है कि मैं इसको कहाँ पे रखूंगा, ये यहाँ पे शहनशाह हिंद आ तो चुकी हैं। तो उसने सोचा कि जो मेरे घर का गैराज खाली पड़ा है तो मैं शहनशाह हिंद को वहां पे रखूंगा। ये करने का मकसद सिर्फ उनकी तजलील थी, इससे उन्हें कोई फायदा तो नहीं हो सकता था, सिर्फ उनकी तजलील थी। वो जो उस टाइम ब्रिटिशर्स उनकी तजलील कर रहे थे, और वो उन्होंने जब गिरफ्तार किया तब भी इनकी तजलील हुई, और जब उनको रंगून में ले जाया गया तब भी इनकी तजलील हुई, जब उनको फौत होने लगे थे तब भी इनकी तजलील ही हो रही थी। ये अंग्रेज तो इस लेवल तक है कि इन्होंने लास्ट में देख रहा था कि किसी ब्रिटिश म्यूजियम में किसी एक शख्स के जूते पड़े हुए थे। बाद में जब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, लोगों ने रिसर्च की, तो पता चला कि ये जो जूते हैं जो शेर मैसूर हैं सुल्तान टीपू, ये उनके जूते हैं। ये किसी मरे हुए शख्स के जूते तक नहीं छोड़ते थे, इस तरह के ये चोर हमें मिले थे। हमारी अंदरूनी जो चपलिश थी उसके रिजल्ट में जो है ये हिंदुस्तान, जिसको सोने की चिड़िया कहते थे, वहां से सारा कुछ लूट के लंदन ले गए। 1862 में 87 ईयर्स की उम्र में जो शहनशाह हिंद थे बहादुर शाह जफर, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि उनका जो वहाँ का मौसम था वो उसे सूटेबल नहीं हुआ था, और यूं उनकी डेथ वहाँ पे 1862 में 87 साल की उम्र में हो गई। और मुगलिया सल्तनत इस दिन अपने इख्तिताम को पहुंची। तो जहाँ उस गिराज में रखा हुआ था उनके अक़ब में ही एक कस्मा कुर्सी की हालत में उनकी कब्र का एक गड्ढा खोद के उनको दफन कर दिया गया था। शवेटगोन जिसका नाम है गालबन उस इलाके का, और उनकी कब्र भी इस तरह बनाई गई थी। ये काफी 1991 तक तो किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पे शहनशाह हिंद की कब्र है, और 1991 के बाद इनकी कब्र वहाँ उस पे दोबारा रेनोवेट की गई और उसके ऊपर एक मज़ार भी बना गया। यूं मुगलिया सल्तनत जो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से स्टार्ट हुई थी, जिसने बहुत ज्यादा अरूज देखा था, अपने इख्तिताम पजीर को पहुंची। हर अरूज को ज़वाल है, लेकिन ये जो इसका इख्तिताम था ये बहुत भयानक इख्तिताम था, क्योंकि जितने भी उनके बेटे या पोते थे उन सब वो कत्ल हो चुके थे। जो कि रह गए थे वो फरार थे, या बिल्कुल वो कहते हैं कि वो अपने को मुगल नहीं शौक रहा था, कि उनको पता था कि हम कत्ल कर दिए जाएंगे। रंगून में मेरे एक दोस्त हैं नेवी में, मर्चेंट नेवी हैं, तो क्योंकि उनका अक्सर आना जाना रहता है, तो लास्ट उन्होंने मुझे पिक्चर शेयर की थी बहादुर शाह जफर के दरबार की, और वहाँ वो कह भी रहे थे कि यार अभी भी यहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं, और वो वहाँ भीख मांगने पे मजबूर हैं, कि ये वो लोग हैं जो बहादुर शाह जफर की नस्ल से अपने आप को कहते हैं कि हम मुगल्स हैं, हम उनके साथ आए थे। हम देख लें किसी का भी इंजाम जो है वो अच्छा नहीं हुआ। अगर मुगल्स का इंजाम हो रहा था तो साथ में प्रिंसेस बम्बा को देख लें, वो भी जब उनकी डेथ हुई थी, उनको लाहौर में दफन किया जा रहा था, तो 10 लोग भी इनके साथ मौजूद नहीं थे। और बाकी महाराजा दुलीप सिंह को देख लें, तो उनकी डेथ के टाइम भी उनके पास कोई भी मौजूद नहीं था। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया और इस मुल्क के ऊपर बिल्कुल उन्होंने अपनी हुकूमत कायम की है। ये एक अलग बाब है, अगर हम इस पे जाएंगे तो हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा जो आज का टॉपिक था वो आपको बहादुर शाह जफर की इंट्रोडक्शन देना था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। शुक्रिया।